आलस की कीमत। दोपहर के 1 बज रहे थे, लेकिन मुकेश अभी भी सो ही रहा था। उसकी माँ सरिता ने उसे उठाने के लिए आवाज़ दी। सरिता, उठ जा बेटा, देख दोपहर के 1 बज गए हैं। सूरज सर पर चढ़ाया है और कितना सोएगा। लेकिन मुकेश अपनी माँ की बातों को सुनने के बाद भी चादर ओढ़कर सो गया। कुछ देर बाद उसे खाने की खुशबू आने लगी। खाने की खुशबू से मुकेश को भूख लगने लगी। मुकेश उठा और सीधा माँ के पास रसोई में पहुँच गया। मुकेश, माँ क्या सब्जी बना है? सरिता, पहले जाकर ब्रश कर और नहा, फिर आना रसोई में। तुम्हारा फेवरेट सब्जी बना है, आलू और गोभी। मुकेश को चावल के साथ आलू और गोभी सब्जी खाना बहुत पसंद था। वह फटाफट ब्रश करके नहाने लगा और नहाने के बाद कपड़े पहनकर रसोई में पहुंच गया। तब तक खाना तैयार हो चुका था। माँ ने खाना परोस दिया। मुकेश ने भरपेट खाना खाया और फिर खाने के बाद वे अपने रूम की ओर जा ही रहा था। उसकी माँ बोलती है, अब कहाँ जा रहा? मुकेश, माँ लगता है खाना कुछ ज़्यादा खा लिया है, तेज नींद आ रही है तो सोने जा रहा हूँ। सरिता, हे भगवान, अभी 1 घंटा पहले ही तो सोकर उठा है। तुझे सारा दिन बस यही काम है, उठो, खाओ और सो जाओ। तुझे पता है तेरे पिता खेत में कितनी मेहनत करते हैं, तब हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। कुछ और नहीं कर सकता तो जाकर कम से कम उसकी मदद कर दिया कर। और रुक, मैं खाना तैयार कर रहा हूँ, इसे अपने पिता को खिला आना। मुकेश पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मुकेश, माँ तुम्हें पता है इतनी धूप में मैं एक बार खाना देने गया था, आकर बीमार पड़ गया था। तुम ही चली जाना, मैं तो सोने जा रहा हूँ। सरिता को बहुत गुस्सा आया। इससे पहले वह और कुछ कहती, मुकेश तेजी से अपने कमरे में जाकर सो गया। फिर थोड़ी देर बाद सरिता खाना लेकर खेत पहुंची। मोहन बहुत मेहनत से खेत जोत रहे थे। सरिता अपने पति मोहन को आवाज़ देती है। सुनो जी, पहले खाना खा लेते हैं। मोहन, अरे तुम इतनी धूप में क्यों परेशान होती हो? मुकेश के हाथ से खाना भिजवा देती। सरिता, हमारे तो भाग्य फूट गए हैं। ऐसा आलसी बेटा मिला है, बस खाता है और सो जाता है। भगवान जाने इस लड़के का क्या होगा। मोहन, चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मुकेश के माता पिता मुकेश के आदत से बहुत परेशान थे। वह कोई भी काम नहीं करता था, बस सो ही रहता था। एक दिन मुकेश के पिता ने कहा, बेटा मैं खाद और यूरिया लेने शहर जा रहा हूँ, 2 दिन लग जाएंगे। फसल तैयार होने वाली है, तू सुबह उठकर खेत चले जाना और हाँ, सारा दिन वहीं रहना। शाम को खाना खाकर रात को वहीं सोने चले जाना। और देखना कोई जानवर खेत में ना घुस जाए या कोई और हमारी फसल को नुकसान ना पहुंचाए। मुकेश, पिताजी मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, आप माँ को बोल दीजिए। मोहन, नलायक, खेत की देखभाल आदमियों का काम होता है। अगर मुझे पता लगा तू खेत पर नहीं गया या फसल को नुकसान हो गया तो तेरी खैर नहीं। मुकेश डर गया। वह पिता के जाने के बाद माँ से बोला, मुकेश, माँ सुबह जगा देना, मुझे जल्दी उठकर खेत की देखभाल करने जाना है। नहीं गए खेत तो पता नहीं पिताजी मेरे क्या करेंगे। सरिता मुकेश को सुबह 4 बजे जगा देती है। बेटा उठो, सुबह के 4 बज गए हैं, खेत जाना है ना तुम्हें। मुकेश हाथ में फावड़ा और कुल्हाड़ी लेकर खेत में पहुंच जाता है। वह वहां जाकर देखता है चारों ओर ठंडी हवा चल रही थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे हल्की हल्की रोशनी नजर आती है। पूरा खेत लाल रोशनी से भर जाता है। मुकेश ने यह सब पहली बार देखा था। वह आश्चर्य से सब देखता रहा। कुछ ही देर में सूरज उगने लगा। यह देखकर मुकेश को बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ ही देर में सभी गांव वाले खेत में काम करने आ गए। सब अपने अपने खेत पर काम कर रहे थे। मुकेश पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसके पास के खेत से हेमलाल काका आए। हेमलाल काका, मुकेश, मेरे खेत में पानी लग गया, अब तू अपने खेत में पानी काट ले। मुकेश, काका मुझे तो कुछ नहीं पता, ये सब तो पिता ने कभी बताया ही नहीं। हेमलाल काका ने अपने बेटे को बुलाकर पानी मुकेश के खेत की ओर कर दिया। हेमलाल काका, जब पूरा खेत भर जाए तो हमें बता देना। मुकेश बैठकर देखता रहा, लेकिन सुबह जल्दी उठने के कारण उसे नींद आ गई। खेत में पानी बहुत ज़्यादा भर गया। तभी थोड़ी देर बाद हेमलाल काका दौड़ते हुए आए। हेमलाल काका डांटते हुए, नलायक यहाँ सोने आया था, अपनी पिता की सारी मेहनत बर्बाद कर दी, सारी फसल नष्ट हो गई। मुकेश हड़बड़ा कर उठा। उसका खेत पानी से लबालब भरा हुआ था। हेमलाल काका ने जल्दी से पानी दूसरी ओर काटा। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग आधी फसल खराब हो चुकी थी। मुकेश, काका अब कुछ नहीं हो सकता क्या? कहकर पूछने लगा। हेमलाल काका, नहीं बेटा, तैयार फसल का ध्यान बच्चे की तरह रखना पड़ता है। समय से पानी देना, खाद देना और जानवरों से बचाना पड़ता है।
इसलिए हम दिन रात खेत पर रहते हैं। अब तो भगवान ही जाने क्या होगा। मुकेश उदास होकर पेड़ के नीचे बैठे रोता रहा। दोपहर को सरिता खाना लेकर खेत आई। उसे सब पता लगा तो उसने मुकेश को बहुत डांटा। शाम को मुकेश घर नहीं गया, नहीं उसने खाना खाया। उसकी भूख प्यास नींद उड़ चुकी थी। अगले दिन जब मोहन घर वापस आए तो उन्होंने मुकेश के बारे में सरिता से पूछा। सरिता ने सारी बात अपने पति मोहन को बता दी। मोहन सब छोड़कर दौड़ते हुए खेत पहुंचे। उन्होंने देखा मुकेश पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। आधी फसल खराब हो चुकी थी। मुकेश: पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे आलस ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। आप चाहे तो मुझे पीट लीजिए, मुझे जो भी सज़ा देना चाहे दे दीजिए। मोहन: नहीं, तुझे मारने से फसल ठीक नहीं होगी। वादा कर आज के बाद कभी आलस नहीं करेगा। चल अब घर चल, वहीं बात करेंगे। दोनों घर आ जाते हैं। मुकेश की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। मुकेश को सरिता ने खाना दिया लेकिन उसने नहीं खाया और वह अपने कमरे में जाकर रोने लगा। सरिता: जी अब क्या होगा, आधी फसल तो खराब हो गई। मोहन: सरिता, कोई घाटे की बात नहीं है। आधी फसल देकर अगर बेटा सुधर गया तो यही काफ़ी है हमारे लिए। मोहन ने मुकेश को बुलाया। मोहन: बेटा, अब तो नुकसान होना था, हो गया। अब हमें कल से आधे खेत की फसल उखाड़कर दोबारा बोना होगा। मुकेश: पिताजी आप बाकी आधे खेत में खाद यूरिया लगाकर उसे काटने का इंतजाम कीजिए। मैं खराब हुए फसल पर अकेले काम करना चाहता हूँ। अगले दिन से सुबह 4 बजे मुकेश अपने पिता के साथ खेत पहुँच गया और पिता के बताए हुए अनुसार खेत पर काम करने लगा। 5 महीने कठिन परिश्रम करने के बाद नई फसल कुछ बढ़ती हुई दिखाई देने लगी और मुकेश इधर आलस को छोड़कर एक मेहनती इंसान बन चुका था और वह अपना पूरा आलस त्याग दिया था। मुकेश के माता पिता मुकेश के काम को देखकर खुश थे। तो दोस्तों, यही था आज का हमारा कहानी, आलस की कीमत। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए एंड ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो पे।